आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शराब के नशे में लड़खड़ाते पुलिसकर्मी कैमरे में कैद, मीडिया कर्मियों से मोबाइल छीनने की भी की कोशिश। जीरन भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद गुप्ता से की भेंट। मंदसौर में किसानों के लिए ये बारिश दोहरी मुसीबत लेकर आई, जिले में फसल नुकसानी पर शुरू हुई सियासत। ये तस्वीरें हैं मंदसौर जिले के पुलिस की, जिनके कंधों पर शहर की हिफाजत और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन जब इन्हीं के कदम लड़खड़ा रहे हो तो फिर आम जनता सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? दरअसल मामला मंदसौर के न्यू बस स्टैंड इलाके का है, जहां शाम के वक्त महाराणा प्रताप चौराहे पर दो पुलिसकर्मी खुलेआम शराबखोरी करते नजर आए। मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय मीडिया कर्मियों ने इनकी ये करतूत कैमरे में कैद कर ली। इस दौरान शराब के नशे में लड़खड़ा रहे पुलिसकर्मी ने वीडियो बना रहे मीडिया कर्मियों से मोबाइल छीनने की कोशिश भी की, लेकिन बहक रहे कदमों ने साथ नहीं दिया। बीच चौराहे पर चल रहे इस ड्रामे को देख लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। बीच शराब पी रहे पुलिसकर्मियों के साथ ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और नशे में धुत पुलिसकर्मियों को अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिसकर्मी होने की वजह से इन पुलिसकर्मियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई या मेडिकल जांच नहीं की गई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अनंत चतुर्दशी पर जब शहर में गणपति विसर्जन कर रहे लोगों की भीड़ हो और पुलिस को सतर्कता की जरूरत हो, तब इन पुलिसकर्मियों को बीच चौराहे पर शराबखोरी की इजाजत किसने दी? या फिर इन्हें अपने आला अधिकारियों का खौफ नहीं है? जब मामले की खबर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को लगी तो पुलिस कप्तान ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक प्रधान आरक्षक ने कुछ अशोभनीय व्यवहार किया है। संभवतः ये भी था कि उनके हाथ में शराब की बोतलें भी देखी गई हैं। प्रथम दृष्टया उनकी अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही के दृष्टिकोण में उसे निलंबित किया गया है और जांच के लिए दिया गया है। जांच उपरांत जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध किया जाएगा। ये पुलिसकर्मी जो थे कहाँ पदस्थ थे और क्या? ये अभी वर्तमान में पुलिस लाइन में पदस्थ है और निलंबित कर उन्हें पुलिस लाइन ही अटैच किया गया। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल अध्यक्ष मधुसूदन राजोरा बुधवार को क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर पहुंचे और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा कर उनके शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किए जाने का आग्रह किया। मधुसूदन राजोरा ने सांसद गुप्ता को बताया कि क्षेत्र के बहुत से हलकों में अभी तक वर्ष 2018 की पूरा बीमा राशि किसानों के खाते में नहीं आई। वहीं नगर परिषद जीरन क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास के 347 हितग्राहियों के खाते में लगभग 8 महीने पूर्व प्रथम किश्त जमा हो चुकी है, लेकिन हितग्राहियों को अभी तक दूसरी किश्त नहीं मिली। कई हितग्राही ऐसे हैं जिनके रहने का घर नहीं है, वो कहीं झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, तो कुछ लोग किराए के मकान में रहकर भारी भरकम किराया भर रहे हैं। ऐसे में शीघ्र ही हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त जारी करवाई जाए। नारकोटिक्स विभाग द्वारा जीरन क्षेत्र के किसानों के अफीम पट्टे मनमानी करते हुए घटिया घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे किसानों की पड़ताल कर पुनः पट्टे जारी करवाए। सांसद सुधीर गुप्ता ने सभी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया तथा संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा की। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष किशोर दास बैरागी, प्रहलाद पाटीदार, भोपराज, मुकेश पाटीदार, नितेश पाटीदार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जीरन से राजेश लक्षकार की रिपोर्ट। मंदसौर जिले में बीते दिनों हुई झमाझम बारिश ने आमजन के लिए भले ही राहत बरसाई हो, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश दोहरी मुसीबत लेकर आई है। पहले बारिश की राह में सूखती सोयाबीन की फसल अब बारिश के बाद बर्बादी की कगार पर है। मंदसौर जिले में बीते 2 दिनों में हुई झमाझम बारिश ने भले ही आमजन को राहत पहुंचाई हो, लेकिन राहत की यह बारिश अन्नदाता किसानों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आई है। बारिश की राह में सूखती सोयाबीन की फसल अब बारिश के बाद बर्बाद होने की कगार पर है। जिले में होने वाले सुवासरा उपचुनाव के दौर में खराब हुई फसलों पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस सियासत कर किसानों को अपने साथ खींचने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं भाजपा भी मुआवजे का मरहम लगाकर किसानों को अपने साथ लेने में प्रयासरत हैं।
जिले में होने वाले सुवासरा उपचुनाव के दौर में अब खराब हुई फसल पर सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस फसल पर सियासत कर किसानों को अपने साथ खींचने की कोशिश में है, वहीं भाजपा भी मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश में है। बीते 2 दिनों की इस बारिश से जहां नदी नाले उफान पर आ गए, वहीं चंबल नदी पर बने गांधी सागर के 16 और शिवरा नदी पर बने अटल सागर बांध के सभी गेट खोलना पड़े। नतीजा यह रहा कि जिला बाढ़ से तो बच गया, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ पूरी तरह जलमग्न हो गए। इस बारिश से कहीं भी कोई नुकसान की खबर तो नहीं आई, लेकिन राजनीति को इस बारिश ने सियासत करने का एक मौका और दे दिया। 2 दिनों की इस बारिश ने जिले में नदी नाले उफान पर ला दिए। चंबल पर बने गांधी सागर के 16 गेट और शिवना पर बने अटल सागर के सभी गेट खोलना पड़े। नतीजा ये रहा कि बाढ़ से जिला बच गया, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ पूरी तरह जलमग्न हो गए। इस बारिश से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सियासत को राजनीति का एक मौका और दे दिया। फसल नुकसानी पर क्षेत्र के किसान 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। मंदसौर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गोपाल डांगी है और फसल जो है इस साल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फसल में क्या है, पहले पानी नहीं गिरा और फिर पानी गिरा तो उसकी वजह से क्या है कि फसल में पीला मोजक की बीमारी आ चुकी है और पीला मोजक इतना आ गया है कि करीबन 40% जो है फसल हमारी ख़राब हो चुकी है। और सरकार को कैसे भी करके किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए। तो किसान को 40,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने पहले कांग्रेस की सरकार में भी ये बोला था कि किसानों को 40,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। तो आज उनकी सरकार है, इसलिए उनसे हम मांग भी करेंगे। वो आ रहे हैं सुवासरा, तो हम वहाँ जाके उनसे मांग भी करेंगे और 40,000 रुपये पर हेक्टेयर हमें मुआवजा मिलना चाहिए। मंदसौर ज़िले में बारिश की बहुत कमी थी पहले, और अभी तक पूरा सावन कोला निकल गया और अभी भी पानी की कमी है। हमारे कुएं हुए सब सूखे पड़े हैं अभी तक, और फसल में इतनी भयंकर बीमारी हो गई ताकि फसल बर्बाद हो गई। तो सरकार को जल्द से जल्दी कम से कम 40,000 हेक्टेयर के मान से मुआवजा देना चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द राहत दिलाना चाहिए। पहले बहुत सूखा था और अभी 2 दिन पहले ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो इसकी वजह से तो फसल में बहुत बीमारी आ गई है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और सरकार को जल्द से जल्द किसान को 40,000 हेक्टेयर के मान से मुआवजा देना चाहिए और किसानों को राहत देना चाहिए ताकि किसान लोग संभल सके। पहले ही कोरोना की मार है और फिर फसल ख़राब हो गई है, फसल में वायरस आ गया है, तो सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए। और फसल जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उसको फसल बीमा 40,000 रुपये पर हेक्टेयर से सोयाबीन का मिलना चाहिए। किसान तो हमेशा परेशान ही रहे हैं, आज दिन तक कभी सूखी हुए नहीं है और अब पानी भी नहीं गिर रहा है। अगली फसल का होना भी असंभव है और ये सोयाबीन भी ख़राब हो गया, तो अब किसान क्या करेगा। इसलिए जल्द से जल्द इसका सर्वे कराया जाए और फसल बीमा की मांग करते हैं और मुआवजा दिया जाए। किसानों की फसलें पीला मोजेक से खराब हो चुकी है। किसान गत वर्ष भी अतिवृष्टि से उसकी फसलें 100% नष्ट हो गई थी और इस बार अल्प वर्षा के कारण फसलों में कई प्रकार की बीमारियां आ गई है। इसलिए अफलन की स्थिति है, फसलें नष्ट हो चुकी है। पीला मोजेक से पूरे खेत साफ हो गए हैं, इसलिए कोई पैदावार होने वाली नहीं है। किसानों की मांग है कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से उन्हें मुआवजा दी जाए, क्योंकि पिछली कमलनाथ सरकार के समय जब शिवराज सिंह जी विपक्ष में थे तब उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर कहा था कि कमलनाथ को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान बहुत परेशान है। आज शिवराज सिंह स्वयं मुख्यमंत्री हैं और सरकार में बैठे हैं, उन्हें 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसान गत वर्ष की मार भी नहीं झेल पाया है और इस वर्ष पुनः उसके ऊपर संकट आ गया है। हमारा इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन रखा गया है। अभी वर्तमान 70-75% फसल नष्ट हो चुकी है और शेष फसल भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कैंसर की तरह बीमारी फैल रही है। वहीं मामले पर मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी किसानों को साथ कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, जबकि पूर्व में भी अतिवृष्टि और आपदा के समय शिवराज सरकार ने जरूरतमंदों को राहत राशि पहुंचाई है। मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा राजनीतिक
रोटियां सेकने का काम करती हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, चाहे फिर वो केंद्र में भाजपा की सरकार रही हो और राज्यों में सरकार रही हो, कांग्रेस ने खुद ने तो कभी कुछ किया धरा है नहीं। और आज यदि फसल की क्षति होने को लेकर के अगर कोई बात सामने आ रही है तो कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप चिंता मत करें। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों की चिंता करी है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, पहली बात तो दिमाग से निकालना चाहिए कि मुआवजा कोई शब्द होता ही नहीं, ये राहत होती है। और वो राहत राज्यों की तरफ से भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है। दूसरा, यदि किसी किसान का, किसी क्षेत्र का किसानों के द्वारा सोसाइटियों में और कर्ज जहाँ लेते हैं कमर्शियल बैंक में और नॉन कमर्शियल बैंक में, वहाँ यदि बीमा किया होता है तो बीमित किसानों का समय समय पर बीमा भी प्राप्त होता है। अभी लगातार 17, 18 का 18, 19 का बीमा आ रहा है। लेकिन आज कांग्रेस को 40,000 रुपये प्रति हेक्टर की बात याद आ रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि ये राहत राशि है जिसको आप मुआवजा राशि कह रहे हैं, ये 40,000 रुपये प्रति हेक्टर करी किसने? आपके ज़माने में तो कभी नहीं थी। ऊँट के मुंह में जीरे के समान थी। फसल खराब भी हो जाती तो आरबीसी धारा 6(4) का उल्लेख करते थे। कभी भी कांग्रेस ने किसानों के लिए इतनी बड़ी राहत नहीं दी जितनी शिवराज सिंह चौहान ने पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में दी रही है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से कहूँगा कि आप राजनीति न करें, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की चिंता कर। उधर मंदसौर कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के समय शिवराज सिंह ने किसानों के लिए 40,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की थी। आज कांग्रेस व किसान शिवराज सिंह जी को उन्हीं की वही बातें याद दिला रहे हैं, क्योंकि आज सरकार उनकी है। इसलिए भाजपा बात से भटके नहीं, मेहरबानी करके किसान के नुकसान की भरपाई करे। अब भाषा तो कोई भी वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो ये समझें कि जब पिछले 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही तब वो क्या मांग करते रहे। और आज अगर उसी बात को कांग्रेस याद दिला रही है कि जब आप विपक्ष में बैठे थे तब आपकी मांग जो थी, उस वक्त कांग्रेस ने तो भरपूर मुआवजा दिया, हर क्षेत्र में दिया जब अतिवृष्टि गत वर्ष हुई थी। और उसके बावजूद भी शिवराज सिंह जी रामपुरा आए, उन्होंने कहा कि मैंने 1,000 करोड़ दिलाया है दिल्ली से। वो 1,000 करोड़ का भी कभी पता नहीं लगा और अतिवृष्टि में इतना नुकसान हुआ किसानों का, और केंद्र सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। अब ये राजनीतिक रोटियां सेकने जैसी भाषा तो जनप्रतिनिधियों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सच बात इतनी सी है कि कांग्रेस नहीं, किसान याद दिला रहा है कि जो कुछ आपने उन पिछले 15 महीनों में कहा था, जब आज आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हो, तो आपको अपने कहे अनुसार काम करना चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 40,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से कांग्रेस को मुआवजा देना चाहिए। आज शिवराज सिंह जी हैं, वो उसको मुआवजा कहें, राहत कहें, बात से भटकने की कोशिश नहीं करें। मुआवजा कहें, जो कहना है कहें, लेकिन मेहरबानी करके किसान का नुकसान हुआ है तो उसको उसका पैसा दीजिए। फिलहाल मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और आगे बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं बारिश से किसानों की सूखती फसलें खराब होने लगी है। इसके बाद किसान अब खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग का अलर्ट है, आगे और भी बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन बारिश की राह में सूखी फसलें अब पूरी तरह खराब होने लगी हैं। किसान खराब फसलों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उपचुनाव का दौर है, ऐसे में आगामी 4 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का मंदसौर जिले में संभावित दौरा भी बन रहा है। अब देखना यह होगा कि कृषि प्रधान इस जिले में सियासत का यह ऊँट किस करवट बैठेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज।